हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अनुवाद बनाने का नियम लेकर के आई हूँ। गम धातु के 5 लकारों से मैं आप लोगों को अनुवाद बनाना सिखाऊंगी और हमें उम्मीद है कि यदि आप इसे देख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अनुवाद बनाने लगेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है, यानी थोड़ा भी अनुवाद बनाने की जानकारी नहीं है, वह भी इस वीडियो को देख करके अनुवाद बनाने लगेगा। हम लोग देखते हैं। गम धातु है जिसका मतलब होता है जाना, और रूप चलता है किससे? गच्छ से। गम से रूप नहीं चलता है। गम कब आता है? लिट लकार की क्रिया में। जब लिट लकार में हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर गम का प्रयोग होता है, और नहीं तो गच्छ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी लट लकार की क्रिया को लिए हैं, यानी वर्तमान काल की क्रिया को लिए हैं। काल तो आप लोग समझ ही रहे हैं। काल कितने हैं? ऐसे तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये 3 काल हैं, लेकिन लकार इसमें हम लोग 5 पढ़ेंगे। एक लोट और विधिलिंग आ जाएगा। तो लट लकार का मतलब होगा वर्तमान काल, और लोट लकार का मतलब होगा अनुज्ञा। ठीक है, और विधिलिंग का मतलब होता है चाहिए। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, और लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। आप लोग इसे समझ गए। अब देखिए, पुरुष को समझिए। पुरुष, क्योंकि अनुवाद बनाने की सबसे पहली कड़ी यही है कि पहले हम लोग काल को समझें। जब काल को समझ लेंगे कि यह किस काल की क्रिया है, यानी किस काल में यह काम हो रहा है, तभी तो हम उस काल की क्रिया को उस अनुवाद में, यानी जो वाक्य है उसके अनुसार वहां पर बैठाएंगे। इसलिए हमें काल जानना जरूरी है। और दूसरी चीज कि हमें पुरुष जानना जरूरी है। कौन सा पुरुष है, कौन सा कर्ता जो है किस पुरुष में आता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। मैंने पिछले कई वीडियो में पुरुष को बताया है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं, और यहां भी मैं बता दे रही हूं। पुरुष 3 हैं। पुरुष कितने हैं? 3 हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अब प्रथम पुरुष का कर्ता कौन होता है, हमें ये जानना है। तो प्रथम पुरुष का कर्ता वह होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं वह कोई भी हो सकता है। राम, श्याम, सीता, गीता, पशु, पक्षी, जानवर, नदी, पहाड़, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 2 चीजों को छोड़कर, मैं और तुम। किसे छोड़कर? मैं और तुम। मैं और तुम को छोड़ करके इस संसार की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सभी जो है प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दूसरे तरीके से समझाते हैं इसको, प्रथम पुरुष को। आप लोग अंग्रेजी में 3rd पर्सन कहते हैं।
प्रथम पुरुष को अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। आप यहाँ पर प्रथम का मतलब ऐसे पहला होता है, तो ये प्रथम देख करके आप कभी इस भ्रम में न रहिए कि अंग्रेजी का जो फर्स्ट पर्सन होता है वही संस्कृत में प्रथम पुरुष है। इस तरह का भ्रम कभी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी का जो फर्स्ट पर्सन होता है वह संस्कृत में उत्तम पुरुष होता है। देख रहे हैं ना, उत्तम पुरुष। उत्तम माने सबसे ऊपर, सबसे फर्स्ट, इसलिए इसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का मतलब प्रथम पुरुष नहीं होता है, यहाँ पर थर्ड पर्सन का मतलब होता है प्रथम पुरुष। जो इंग्लिश का थर्ड पर्सन होता है वह जो है संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है। इसको आप लोग ख्याल कीजिएगा। यदि यहाँ पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो भी हमारा अनुवाद गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कर्ता पर ही चलते हैं। कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का है, यानी कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का है, क्रिया भी हम उसी पुरुष और उसी वचन की लेते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कर्ता जो है वह किस पुरुष का है, वह कर्ता किस वचन का है, तभी हम अनुवाद को बना पाएंगे। तो आप लोग प्रथम पुरुष के कर्ता को जान गए। जो, कौन, वह, यह, सीता, गीता, यानी जितना भी बताए हैं, मैं और तुमको छोड़कर सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है? मध्यम पुरुष का कर्ता होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी श्रोता। श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं, इसको यू क्या कहा जाता है? यू। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग मध्यम पुरुष को अच्छी तरह से समझ गए। अब है उत्तम पुरुष। जैसा कि मैं बताई हूँ कि इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन ही संस्कृत में उत्तम पुरुष होता है, और इसका सब्जेक्ट यानी इसका कर्ता कौन होता है? तो इंग्लिश में आई वी होता है, और संस्कृत में क्या होता है? अहम, आवाम, वयम होता है। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम लोग। यानी ये कहें कि उत्तम पुरुष का कर्ता बोलने वाला होता है, जो स्वयं बोल रहा है वही उत्तम पुरुष का कर्ता होता है, जिसे हम वक्ता कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? वक्ता। मध्यम पुरुष का कर्ता श्रोता और उत्तम पुरुष का कर्ता वक्ता होता है। और अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो अन्य पुरुष भी दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। अन्य यानी अन्य सारे लोग उसी में आ जाएंगे। मैं और तुमको छोड़कर अन्य जितने भी हैं वो अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष में आ गए। तो हमें उम्मीद है कि अभी तक हमने जो बताया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके रूप को देखेंगे, गम धातु के रूप को देखेंगे लट लकार में। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब हम लोग एक एक शब्द से एक एक वाक्य बनाएंगे। गच्छति से एक बनाएंगे, एक गच्छतः से बनाएंगे, गच्छन्ति से बनाएंगे, उसी तरह से सबसे, यानी एक लकार में 9 वाक्य बनाएंगे हम लोग अभी समझने के लिए।
चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं वाक्य बनाना। यहाँ से देखिए ये प्रथम पुरुष क्या है। अब प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में हम लिए हैं, तीनों वचनों से हम एक एक वाक्य बनाएंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? गच्छति। किस लकार में? लट लकार में। याद रखिएगा ये लट लकार की क्रिया है, यानी वर्तमान काल की क्रिया है। तो हम सबसे पहले कहे हैं कि सबसे पहले हमको काल जानना है, फिर पुरुष जानना है, तभी हम वाक्य को बना पाएंगे। तो हम लोग काल को जान गए। अब वाक्य क्या है यहाँ पर देखिए, पहले हिंदी को देख लेते हैं। वह जाता है। वाक्य क्या है? वह जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग गौर से देखेंगे। क्या करेंगे? गौर से देखेंगे कि जाता है किस काल की क्रिया है, यानी यह कौन सा लकार है। तो ता है, ती है, रहा है, रही है, ये वर्तमान काल की क्रिया है, यानी वर्तमान काल की क्रिया है। तो अब तो हम लोग समझ गए कि वर्तमान काल की क्रिया है, तो वर्तमान काल से ही हमको लेना है। दूसरा चीज, वह कर्ता कौन है? वह, और क्रिया जाता है। वह किस पुरुष का करता है? तो जैसा कि मैं बताई हूं कि मैं और तुमको छोड़ करके बाकी जितने सारे हैं सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी वह जो है प्रथम पुरुष का करता है। ठीक है। वह कितना है? एक है, दो है, तीन है। अगर एक है कोई चीज तो एक वचन में, दो है तो द्विवचन में, और दो से अधिक है तो बहुवचन में होगा। तो वह जाता है, यानी साफ पता चल रहा है कि वह अकेला है। वह क्या है? अकेला है, यानी एक वचन है। अब देखिए यहाँ पर वह का संस्कृत क्या होता है? शह। तो शह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए हम लोग क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लेंगे। यानी हमने क्या लिया? गच्छति। हमने क्या लिया यहाँ पर? गच्छति। अनुवाद बिल्कुल सही है, इसको कोई भी काट नहीं सकता है। अगर आप गलती से भी गच्छति की जगह पर गच्छसि, गच्छतः या और कुछ लगा देते हैं तो आपका अनुवाद बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गच्छतः प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होता है? गच्छतः। अब इससे हम लोग कैसे बना रहे हैं वाक्य? देखिए यहाँ पर देखिए, तो गच्छतः। तो माने क्या होता है? वे दोनों। वे दोनों है। वे दोनों किस पुरुष के करता है? तो प्रथम पुरुष के, क्योंकि मैं है न तुम है, अन्य है तो अन्य पुरुष में आ गए, यानी प्रथम पुरुष में आ गए। और दो हैं इसलिए द्विवचन में आ गए। तो सहतौ ते, पुल्लिंग में वह का रूप कैसे चलता है? सहतौ ते। तो माने वे दोनों। तो अब तो जो है प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, इसलिए उसके साथ हम लोग क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की ही लेंगे। ठीक है। हम लोग क्रिया भी क्या लेंगे? प्रथम पुरुष द्विवचन की ही लेंगे। तो क्या लिए? गच्छतः। तो गच्छतः। अगर यहाँ पर गलती से गच्छतः के जगह पर आप और कुछ लिखते हैं, गच्छन्ति लिखते हैं, गच्छति लिखते हैं, तो आपका अनुवाद बिल्कुल गलत होगा। इसलिए ऐसी गलती नहीं कीजिए। आप पहले पुरुष को समझिए, वचन को समझिए, फिर उसके अनुसार क्रिया को लगाइए। आगे देखिए,
गच्छन्ति, यह जो है प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। यहाँ वाक्य बनाते हैं हम लोग ते गच्छन्ति। क्या बनाते हैं? ते गच्छन्ति। अब देखिए इसका हिंदी भी देख लेते हैं। वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं। देखिए वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, क्योंकि न मैं है न तुम है, तो न उत्तम पुरुष है न मध्यम पुरुष है। जब उत्तम पुरुष नहीं है, मध्यम पुरुष नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यह अन्य पुरुष है, यानी प्रथम पुरुष है। और अकेले नहीं है, वे सब यानी बहुत सारे हैं, ठीक है, यानी बहुवचन। तो यह जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही लेंगे। तो ये गच्छन्ति जो है क्रिया, ये प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। गच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो अब ते के साथ गच्छन्ति ही लगेगा और कुछ नहीं। वे जाते हैं यानी वे सब जाते हैं, या वे जाते हैं ऐसा भी लिख सकता है, सब नहीं भी लिख सकता है, ठीक है, तो भी यही होगा ते गच्छन्ति। अब गच्छन्ति की जगह पर आप गच्छति, गच्छतः, गच्छसि कुछ भी लिखते हैं तो आपका अनुवाद बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो हम लोग इसको समझ लिए। आगे चलते हैं अब मध्यम पुरुष में, ठीक है। मध्यम पुरुष हम लोग लट लकार मध्यम पुरुष की क्रिया से वाक्य बनाएंगे। मध्यम पुरुष में होता है गच्छसि, गच्छथः, गच्छत। एक वचन में गच्छसि, द्विवचन में गच्छथः और बहुवचन में गच्छत। एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए कि संस्कृत में हलंत और विसर्ग का कितना बड़ा महत्व है, जबकि बहुत लोग ये नहीं समझते हैं। कहीं भी हलंत लगा देते हैं, कहीं भी विसर्ग लगा देते हैं। वे लोग समझते हैं कि जब तक हम विसर्ग नहीं लगाएंगे तब तक ये संस्कृत नहीं कहलाएगा। हम बहुत से लोगों की बात कर रहे हैं, बहुत से बच्चों की बात कर रहे हैं, जिन्हें यह भ्रम है कि यदि हम कोई शब्द लिखते हैं उसके आगे विसर्ग नहीं देते हैं तब तक वो संस्कृत नहीं हुआ। हर जगह विसर्ग नहीं लगता है। अब यहीं पर देख लीजिए, गच्छथः विसर्ग है तो द्विवचन में हो गया, और गच्छत यहाँ विसर्ग नहीं है, ये बहुवचन में हो गया। कितना बड़ा फर्क हो गया। अब कोई ये सोचेगा कि गच्छत लिखते हैं अब विसर्ग नहीं देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये संस्कृत नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर विसर्ग होगा और कहाँ पर विसर्ग नहीं होगा। यहाँ केवल विसर्ग का ही खेल है। आप देख रहे हैं इन दोनों शब्दों में गच्छथः और गच्छत में विसर्ग का ही खेल है। यहाँ विसर्ग है तो द्विवचन में, विसर्ग नहीं है तो बहुवचन में। इसलिए हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे, विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब चलिए वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। वाक्य है त्वम गच्छसि। क्या है? त्वम गच्छसि। इसका हिंदी देखते हैं, तुम जाते हो। क्या है? तुम जाते हो। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूं कि जो श्रोता होता है यानी जिससे हम लोग बात करते हैं वह किस पुरुष का कर्ता होता है? मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। और किस पुरुष का कर्ता होता है? मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। तो यह तुम जो है यह मध्यम पुरुष का कर्ता है। इसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही होगी। अब देखना है कि यह वचन कौन सा है।
वचन भी देखेंगे तभी क्रिया लगाएंगे। एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया लगाएंगे, द्विवचन का है तो द्विवचन की क्रिया लगाएंगे, और बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। तो तुम जाते हो, यानी वाक्य से पता चल रहा है कि तुम एक वचन का कर्ता है। ऐसे भी यहाँ संस्कृत भी हम लोग देखते हैं, तो त्वम युवाम युवम, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, और युवम माने तुम सब, यानी त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है। अब इसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही होगी, तो यानी गच्छसि, त्वम गच्छसि। देखिए एक वचन की क्रिया है गच्छसि, मध्यम पुरुष एक वचन। अब ये हमारा ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगर यहाँ गच्छसि के जगह पर कुछ और लिखते हैं, गच्छति लिखते हैं, गच्छथा लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं गच्छसि के अलावा, तो हमारा अनुवाद बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यह वर्तमान काल की क्रिया है और यह मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है और कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो यह बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। गम धातु में क्या होता है? गच्छथः। क्या होता है? गच्छथः। देखते हैं वाक्य को। युवाम गच्छथः, युवाम गच्छथः, यानी युवाम माने क्या होता है? तुम दोनों। क्या होता है? तुम दोनों। त्वम युवाम युवम, तो तुम आ गया, तुम मध्यम पुरुष का है। अब दोनों है तो द्विवचन में है, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है युवाम। मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या है? युवाम। इसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही लेंगे, और जैसा कि जाते हो से पता चल रहा है कि यह लट लकार की क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया है, तो क्रिया हम लट लकार यानी वर्तमान काल मध्यम पुरुष द्विवचन की लेंगे। देखिए अब ये क्रिया है लट लकार वर्तमान काल मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है गच्छथः, तो इसलिए हम युवाम गच्छथः ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर अगर विसर्ग आप नहीं देते हैं गलती से भी, तो भी आपका अनुवाद बिल्कुल गलत माना जाएगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं आपसे भूल हो गई, नहीं आप जानते हैं और लेकिन गलती हो गई, तो गलती हो गई तो भाई बहुत बड़ी गलती हो गई। ये विसर्ग नहीं है यहाँ, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? कि ये युवाम है, ये द्विवचन का कर्ता है, और आपने द्विवचन के कर्ता के साथ ये गच्छत यानी बहुवचन का यानी बहुवचन की क्रिया लगा दिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती कहलाएगी, छोटी मोटी गलती नहीं कहलाएगी। युवाम गच्छथः नहीं लिखते हैं, यदि आप गच्छत लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुवचन की क्रिया, यहाँ पर क्या होगी? बहुवचन की क्रिया हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत होगा। अतः आप इस पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि हम कर देते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से हमारा अनुवाद बिल्कुल गलत हो जाता है। अतः हमें इन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। आगे देखिए, ये बहुवचन है। बहुवचन का कर्ता जैसा कि मैं बता रही हूँ गच्छत, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। युयम गच्छत, तुम सब जाते हो या तुम लोग जाते हो। ठीक है, अब युयम जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी हम मध्यम पुरुष बहुवचन की ही लगाएंगे। ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है और
जैसा कि वाक्य से पता चल रहा है कि जाते हो वर्तमान काल की क्रिया है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गच्छत लिखेंगे, युयम गच्छत, यानी हमारा अनुवाद जो है क्या है, बिल्कुल सही है। हम लोग आगे बढ़, पुरुष गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष से हम लोग वाक्य बनाएंगे। एक वचन में होता है गच्छामि, द्विवचन में होता है गच्छावः और बहुवचन में होता है गच्छामः, ठीक है। हम लोग देखते हैं वाक्य को, अहम गच्छामि यानी मैं जाता हूँ। हम लोग पहले हिंदी पर फोकस करेंगे। मैं जाता हूँ, जाता हूँ वर्तमान काल की क्रिया है, यानी लट लकार की क्रिया है, ठीक है। और मैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जो स्वयं बोलने वाला होता है वह उत्तम पुरुष का कर्ता होता है, यानी फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन। जो वक्ता होता है, जो बोलता है उसे वक्ता कहते हैं, तो वक्ता जो है फर्स्ट पर्सन होता है, यानी उत्तम पुरुष होता है। अब हमें ये देखना है कि इसका वचन क्या है, एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, क्या है। अगर एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन की ही लेंगे, अगर द्विवचन का कर्ता है तो क्रिया भी द्विवचन की लेंगे, यदि बहुवचन का कर्ता है तो क्रिया भी हम बहुवचन की लेंगे। तो मैं एक वचन का कर्ता है, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। अब हम लोग इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही लेंगे। तो क्या है एक वचन की क्रिया, गच्छामि, क्या है, गच्छामि, ठीक है। तो अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, बिल्कुल सही है हमारा अनुवाद। अगर गच्छामि की जगह पर गलती से भी आप कुछ और लिखते हैं तो आपका अनुवाद बिल्कुल गलत हो जाएगा। द्विवचन को हम लोग देखते हैं, गच्छावः, द्विवचन में क्या होता है, गच्छावः। आवाम गच्छावः, अब देखिए आवाम, अहम आवाम वयम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों और वयम माने हम लोग। तो आवाम द्विवचन का करता है, उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है आवाम, इसलिए इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होनी चाहिए। तो क्या होगा, गच्छावः, क्या है, गच्छावः, बिल्कुल सही है। अगर इसके अलावा और कुछ लिखते हैं तो गलत होगा। आगे चलते हैं, बहुवचन गच्छामः होता है बहुवचन में रूप, वयम गच्छामः, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ गच्छामः हुआ है। गच्छावः, गच्छामि ये कुछ नहीं रहेगा, यहाँ क्या होगा, गच्छामः, वयम गच्छामः, ठीक है। इस तरह हमें पूरा विश्वास है कि आज हमने आप लोगों को जो बताया है उसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप लोग स्वयं से अन्य रूप के द्वारा, अन्य धातुओं के द्वारा इसी तरह से अनुवाद बनाइए, यानी लट लकार के जो है तीनों पुरुष के तीनों वचनों से आप लोग स्वयं से अनुवाद बनाइए, स्वयं से वाक्य बनाइए, फिर उसका संस्कृत कीजिए। धातु कोई भी हो, बद हो, चल हो, खेल हो, पठ हो, लिख हो, कोई भी धातु ले लीजिए और उसे बहुत सारे अनुवाद बनाइए, कोशिश कीजिए, आपको जरूर लाभ होगा। और 5 लकार हैं, हम पांचों लकारों को एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं आज जितना बताई हूँ उतना ही पर आप लोग
अभ्यास कीजिए और इतना समझ लीजिएगा तो मैं अगले वीडियो में फिर और लकारों को बताऊंगी, यानी लोट लकार को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।